नमस्कार, सिटी न्यूज़ बरेली में आप सभी का स्वागत है। मैं सलोनी कश्यप। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राइफल क्लब का हुआ जिला अधिकारी द्वारा नवीनीकरण। बरेली की पहचान बताने वाले राइफल क्लब पिछले काफ़ी दशक से पुराने जेल रोड पर बना हुआ था। इसकी इमारत जर्जर हालत में हो गई थी। इसको लेकर जिला अधिकारी नीतीश कुमार ने प्रमुखता से लेते हुए नवीनीकरण किया, जिसका आज विधिवत शुभारंभ किया गया। जिला अधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि यह बरेली की पहचान है। यहाँ हमारे बच्चे बच्चियाँ तीरंदाजी सीखने आते हैं, जिसका ध्यान रखते हुए यहाँ पर आने वाले बच्चों के लिए काफ़ी सुविधा हो जाना चाहिए। उसका ध्यान रखते हुए यहाँ आने वाले बच्चों के लिए काफ़ी सुविधाएं होनी चाहिए। यह एक लाइब्रेरी का भी इंतज़ाम किया गया है, जिसमें बच्चों को कुछ साहित्य भी पढ़ सकेंगे। सुविधाएं किस तरीके से रीस्टार्ट किया? थोड़ी आईडी नीचे भाई, मुंह से ऊपर नहीं आईडी। ये हमारा राइफल क्लब जो बहुत पुराना बना हुआ है और जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, तो इस स्थिति में फिर हम लोगों ने ये किया कि इसको पूरा जीर्णोद्धार किया। हम लोगों ने पूरे सब कमरे को अच्छा बेहतर तरीके से किया, सुसज्जित किया उसको। और इसमें हम लोगों ने एक लाइब्रेरी भी खुलवाया है और उसमें हम लोगों ने प्रयास किया कि बेहतर साहित्य मिले उसमें। और राइफल क्लब के संबंधित भी साहित्य अभी नहीं आए, हमारे पास प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन उसको भी प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ बच्चों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। ये लॉकडाउन के बाद हमारा 15 अक्टूबर से स्पोर्ट्स गतिविधियाँ स्टार्ट करने का प्रोविजंस है। इसके तहत हम लोगों ने इसको आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज इनॉग्रेशन है। इसमें बच्चे और बच्चियां के लिए कोच भी हम लोग रख रहे हैं इसमें राइफल शूटिंग के लिए। और इस तरीके से हम लोग बरेली को एक जो पुरानी परंपरा रही है और अच्छा बेहतर किया है बरेली ने पहले, तो अब हम उस पुराने गौरव को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और हम लोगों ने इसमें ओपन जिम भी बनवाया है पूरे राइफल क्लब में। और हम आगे की जो कार्य योजना है उसमें हम लोग बैडमिंटन क्लब और एक कंबाइंड मल्टीपर्पज़ हॉल भी बनाने जा रहे हैं। और एक प्रयास रहेगा कि कैसे हम क्लब को सही तरीके से यूज़ कर पाएँ, बेहतर हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए। इसके तहत ये कार्य योजना। क्या कोशिश है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम यहाँ पे कराने की, शूटिंग की प्रतियोगिता कराने का कोई मंशा है आपकी? मंशा है उसकी, लेकिन अभी कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो हम देखेंगे किस तरीके से ट्रेनिंग हो सकती है और कितना बेहतर कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स कितना बेहतर हमारे बरेली के कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस लेवल का हमारी तैयारी है, उसके बाद हम लोग इस पर विचार करेंगे। सर, लोकल प्लेयर्स की अभी और रिक्वायरमेंट है, कब तक पूरी होगी? लोकल प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट के लिए आज हम लोग यहाँ पे हैं। यहाँ हम लोग बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स है और क्या हम लोग के द्वारा, राइफल क्लब के द्वारा क्या किया जा सकता है उसमें, और उसके तहत हम लोग एक कार्य योजना बनाएंगे, उसके तहत आगे बढ़ेंगे। लेकिन सर, मंशा तो ये है ना कि बड़ा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ पे तैयार हों, क्योंकि सुविधाएं मंशा हमेशा यही रहता है कि हम लोग बहुत एक्सेल करें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाएं। लेकिन हमें देखना होगा कि कहाँ पे हमारे पास क्या फैसिलिटीज़ है और किस तरीके का जो गैप है, क्रिटिकल गैप है, उसको कैसे हम पूरा करें क्लब के माध्यम से। और उसको हम लोग जितने स्टेक होल्डर हैं उसके साथ बैठकर और खिलाड़ियों के साथ बैठकर हम लोग देखेंगे किस दिशा में बढ़ेंगे तो आगे हम लोग बेहतर कर पाएँ। और उसके बाद जब हम लोग परफॉर्मेंस देखेंगे अपना यहाँ के खिलाड़ियों का या आसपास के मंडल के खिलाड़ियों का या प्रदेश में भी हम लोग देखेंगे पहले कि किस तरीके से हम इसको बेहतर कर पाएंगे, उसके बाद हम लोग कार्य योजना बनाएंगे। क्या कुछ रोहिलखंड विश्वविद्यालय से भी इसको टाई अप करके कुछ आगे बढ़ाने का है, जहाँ छात्रों की नहीं, यहाँ पे मेरा तो विचार है कि जहाँ से भी छात्र आना चाहें, हम कोच भी रखेंगे, प्रयास कर रहे हैं कि 2 कोच रहें, और जहाँ से भी छात्र आना चाहें तो एक पूरा शेड्यूल बन जाएगा, अर्ली शेड्यूल बन जाएगा घंटे के हिसाब से कि कैसे वो लोग ट्रेनिंग प्राप्त करें कि इस रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके हम लोग बेहतर रिजल्ट प्राप्त करें। ठीक है। मेरा नाम सलमान खान है। मैं डबल ट्रैप शूटर और ट्रैप शूटर हूँ। नेशनल में मेरा ब्रॉन्ज मेडल हुआ है 2019 में। और बाकी जो है अपना पर्सनल खेलता हूँ, क्लब से जो है ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाती है और मशीन वगैरह की हमको प्रॉब्लम पड़ती है यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, इसलिए हमको दिल्ली में प्रैक्टिस करनी पड़ती है या अलीगढ़ जाकर। यहाँ पर कुछ भी सुविधा हमें क्लब से नहीं हो पाती है। कब से खेल रहे हैं? मैं 2016 से खेल रहा हूँ और अब तक सब अपने ही पैसे पे खेला हूँ और बाकी फादर से ही मुझे सब कुछ करा है, अपना ट्रेन वगैरह। और बाकी दिक्कत हमें सबसे ज़्यादा ये आती है, रेंज की प्रॉब्लम है हमें, तो दिल्ली में प्रैक्टिस हमको करनी पड़ती है। अप डाउन सबसे ज़्यादा हमको प्रॉब्लम होती है, डेली प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, या तो 3-4 दिन हम रुकें दिल्ली तब हम प्रैक्टिस कर पाते हैं। यहाँ बरेली में अगर रेंज होगी तो हम यहाँ डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं या विद इन 2 वीक, और हम आराम से हम कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे यही आ रही है कि हमारी 12 बोर रेंज नहीं है यहाँ जो जी। बाकी हम लोग को जो यहाँ से सपोर्ट चाहिए है, तो मेन हमारा स्पोर्ट्स में ही सपोर्ट चाहिए कि यहाँ रेंज अगर बन जाए
तो हमारा एक गेम नेशनल लेवल से, मैं नेशनल लेवल क्वालिफाई हूँ, एक नेशनल लेवल से हम इंटरनेशनल लेवल हो सकते हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस मस्ट होती है, प्रैक्टिस हमें कंटिन्यू चाहिए होती है, और यहाँ प्रैक्टिस हमारी सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट आता है। प्रैक्टिस में किस प्रकार की असुविधाएं हैं आपको लोगों को? प्रैक्टिस की में हमें सबसे बड़ी असुविधा ये है कि हमारे पास रेंज नहीं है। यहाँ पर जो मशीनें हैं वो मैनुअल मशीन्स हैं, हम जो खेलते हैं वो ऑटोमेटिक मशीन लोपर्टा कंपनी की होती हैं, यहाँ जो है वो सब मैनुअल हैं, और यहाँ मैनुअल मशीन्स में हमें प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्पीड की। जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो 120 की स्पीड होती है लोपर्टा मशीन की, यहाँ 70-80 की होती है। प्लस ना ही यहाँ ग्राउंड लेवल अच्छा है, और गन्स वगैरह भी हमें अपनी ही मंगानी पड़ती हैं, क्लब से जो है गन वगैरह इशू नहीं हो पाती, दिक्कत आती है। ये बरेली राइफल क्लब की स्थापना जो है जी, मेरा नाम आदेश कुमार दीक्षित है। मैं यहाँ क्लब की गवर्निंग बॉडी में भी हूँ 96 से, और यहाँ पर सीनियर शूटिंग कोच भी हूँ। हमारे क्लब ने बहुत शूटरों के लिए बहुत कुछ प्रयास किए हैं अच्छे। इनके लिए वेपन भी इंपोर्ट कराए हैं, 12 बोर भी हैं, और एयर राइफल भी हैं, एयर पिस्टल भी हैं, इंपोर्ट कराए हैं जर्मनी से, इटली से। बस समस्या थोड़ी सी आ जाती है प्रशासनिक स्तर पे, अधिकारी लोग जो हैं इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। क्लब पहले नियम हुआ करता था हमारे क्लब में कि यहाँ से जो भी जाता थे शूटर्स टीम बना के जाते थे, तो उनके लिए आना जाना और वहाँ होटल का खर्च जो भी होता था वो हमारा क्लब देता था। ये मैंने खूब देखा है, हमारे 2000 के बाद तक 2007-8 तक तो ये चला। इसके बाद में ये बिल्कुल क्लब की तरफ से बंद कर दिया गया, अधिकारियों की तरफ से। हम रिकमेंडेशन भी करते हैं, बच्चों को ले जाते हैं तो कुछ ना कुछ हीला हवाली देके और इनके लिए ये हेल्प नहीं की जाती है बच्चों को, जबकि काफ़ी हेल्प के प्रावधान है। राइफल क्लब से आपके लिए एमनेशन भी मिलता है, जो आप नेशनल या स्टेट क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपको एमनेशन भी फ्री मिलता है, प्रैक्टिस भी फ्री मिलती है। यहाँ पे रेंज भी है, बढ़िया मशीनें भी इंपोर्ट कराई हुई हैं, 2 मशीनें भी इंपोर्ट कराई हैं। मैं केवल यही चाहता हूँ जिला प्रशासन से, बहुत अच्छा काम किया है नीतीश कुमार जी ने, जो जिलाधिकारी महोदय हमारे हैं। क्लब को उन्होंने बिल्कुल नया लुक दे दिया है यहाँ पर, लेकिन शूटिंग के क्षेत्र में शायद उन्होंने इतना जो है अभी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। सिटी न्यूज़ से ताहिर बेग की विशेष रिपोर्ट।